हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं टेरिडोफाइटा के ऊपर। और ये जो आज के क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम आपके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपसे और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए ही है। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड यूनिट 2 से है, टेरिडोफाइटा से। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टेरिडोफाइटा को संवहन क्रिप्टोगैम क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर देख लीजिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको स्क्रीन पर विजुअल होंगे। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में सूटेबल पड़े आप उस लैंग्वेज में इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़कर याद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम बिकॉज। टेरिडोफाइट को संवहन क्रिप्टोगैम क्यों कहा जाता है, क्योंकि। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है, क्योंकि दे हैव स्टील। इसमें स्टील पाई जाती है। स्टीलर सिस्टम जो होता है, जब आप स्टीलर सिस्टम को पढ़ेंगे तो वहाँ से और आपको अच्छी जानकारी होगी कि स्टीलर सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर लेकिन आप केवल ये जानते रहिए कि वेस्कुलर क्रिप्टोगैम क्यों कहते हैं, क्योंकि दे हैव स्टील इसमें पाए जाते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेरिडोफाइटा को किस प्रभाग में जड़ें अनुपस्थित होती हैं। डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइट इन विच रूट आर एब्सेंट। कि टेरिडोफाइटा के किस प्रभाग में जड़ें अनुपस्थित होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, साइलोफाइटा। जो साइलोफाइटा है ऑप्शन डी है वही राइट आंसर बनेगा, क्योंकि टेरिडोफाइटा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि टेरिडोफाइटा के किस प्रभाग में जड़ें अनुपस्थित होती हैं। तो अनुपस्थित होती हैं साइलोफाइटा में। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रेमेंटा आर फाउंड ऑन। रेमेंटा उपस्थित होता है। तो रेमेंटा कहाँ उपस्थित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, पेटियोल ऑफ फर्न। फर्न के पर्ण वृत्त पर। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट लैंड प्लांट आर। स्थल पर सर्वप्रथम निवास करने वाले पहले पौधे। स्थल पर सर्वप्रथम निवास करने वाले पौधे हैं, कौन से हैं। तो ऑप्शन बी, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा के जितने भी मेंबर हैं वे स्थल पर निवास करने वाले ही पौधे होते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रारंभिक कोशा में विकसित बीजाणुधानी कहलाती है। एक प्रारंभिक कोशा में विकसित बीजाणुधानी कहलाती है। तो इसके इंग्लिश फॉर्म को देखिए। द स्पोरेंजियम डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल इंटियल सेल इज कॉल्ड। तो इसको बोलेंगे लेटोस्पोरेंजिएट। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा लेटोस्पोरेंजिएट। आई होप कि जिस भी वर्ड में आपको ये क्वेश्चन सूटेबल पड़ रहे हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। इनके आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि 4 ऑप्शन, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको 4 ऑप्शन वहां से मिलेंगे और उन्हीं 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन आपको क्लिक करके आना होगा। तो जैसा कि आप आज के क्लास में भी आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, हम बीजाणु टेरिडोफाइटा हैं। द होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इज। द होमोस्टेरिडोफाइटा फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इज। निम्न में से सम बीजाणु टेरिडोफाइटा हैं तो कौन है। तो लाइकोपोडियम। जो लाइकोपोडियम है वो होमोस्पोरस है। तो यहाँ पर आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि टेरिडोफाइटा के मेंबर में होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस 2 प्रकार के मेंबर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको कुछ होमोस्पोरस और कुछ हेट्रोस्पोरस के नाम आपको याद करने होंगे, जिससे कि अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बने कि इनमें से कौन होमोस्पोरस है कौन हेट्रोस्पोरस है तो वहां से आप राइट आंसर क्लिक करके आ सकते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा है वह है लाइकोपोडियम। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ट्री फर्न फ्रॉम फॉलोइंग इज। निम्न में से वृक्ष फर्न है तो वृक्ष फर्न क्या है। तो वृक्ष फर्न है ऑप्शन डी राइट होगा, साइजिया। साइजिया एक वृक्ष फर्न है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टेरिडोफाइटा के बीजाणु होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे हमसे मिस्टेक हो गया तो पहले इसको देख लीजिए। द जाइलम ऑफ टेरिडोफाइटा इज जनरली कंपोज्ड ऑफ। टेरिडोफाइटा का जाइलम प्रायः निर्मित होता है। तो किससे निर्मित होता है। ऑप्शन सी होगा इसका,
ट्रैकिड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करिएगा कि जो टेरिडोफाइटा का जाइलम होता है वह प्रायः निर्मित होता है ट्रैकिड से। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पोर ऑफ टेरिडोफाइटा आर, टेरिडोफाइटा के बीजाणु होते हैं, कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन द सेंटर ऑफ प्रोटोस्टिल इज प्रेजेंट, प्रोटोस्टिल के मध्य में स्थित होता है, तो क्या स्थित होता है? जाइलम अथवा फ्लोएम। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, जाइलम अथवा फ्लोएम प्रोस्टिल सिस्टम के मध्य में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन को अब हम आइए देखते हैं। द शेप ऑफ जाइलम इज एक्टिनोस्टिल इज, एक्टिनोस्टिल में जाइलम की आकृति होती है, तो एक्टिनोस्टिल में जाइलम की आकृति कैसी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, सितारे के जैसे स्टार शेप्ड होती है। एक्टिनोस्टिलर सिस्टम आप जब पढ़ेंगे तो वहां से आपको और बेटर समझ में आएगा। तो एक्टिनोस्टिल की जो बीच की आकृति होती है वो स्टार शेप्ड होती है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिक्स्ड प्रोटोस्टिल इज फाउंड इन, मिक्स प्रोस्टिल पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एल सरनम, एल सरनम ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिफनोस्टिल इज, सिफनोस्टिल का गुण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में पिथ उपस्थित होता है, प्रेजेंस ऑफ पिथ इन सेंटर। तो ये जो फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सिफनोस्टिल का, कि उसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिक्टोस्टिल इज प्रेजेंट इन, डिक्टोस्टिल पाई जाती है, तो डिक्टोस्टिल किसमें? राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, फर्न में डिक्टोस्टिल सिस्टम पाई जाती है। क्वेश्चन को देखते हैं। द स्टील फाउंड इन साइलोटम इज कॉल्ड, साइलोटम में पाई जाने वाली स्टील कहलाती है, क्या कहलाती है? हैप्लोस्टील। साइलोटम में पाई जाने वाली स्टील कहलाती है। तो अगर स्टीलर सिस्टम के टॉपिक को क्लियर नहीं किए होंगे तो आपको यहाँ पर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम जनरेट हो रही होगी। तो आप स्टीलर सिस्टम के क्लास को जब अच्छे से अटेंड करेंगे तो वहाँ से आपको जितने भी टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम है, प्रो स्टील, सिफनो स्टील, जो भी स्टीलर सिस्टम है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राहिनिया की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड राहिनिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत जरूरी से याद करिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है किडस्टन एंड लैंग, किडस्टन एंड लैंग ने ही राहिनिया की खोज की थी। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। विच जेनेरा इज एक्सटिंक्ट नाउ, कौन समूह पूर्णतः विलुप्त हो चुका है? कौन सा समूह पूर्णतः विलुप्त हो चुका है? तो ऑप्शन सी बनेगा राहिनिया, जो कि पूर्णतः हो चुका है। राहिनिया वांस, राहिनिया था, क्या था? सम बीजाणु, विषम बीजाणु, सम तथा विषम बीजाणु दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये था राहिनिया था होमोस्पोरस, राहिनिया वाज ऑप्शन ए राइट आंसर, होमोस्पोरस। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। राहिनिया इज रिलेटेड टू, राहिनिया संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है वही ऑप्शन सी सही है। डिओनियम, डिओनियम से ही राहिनिया जो है वह रिलेटेड है। तो अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। टेरिडोफाइटा आर कॉल्ड, टेरिडोफाइटा को हम क्या कहते हैं? तो टेरिडोफाइटा को हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट ऑप्शन होगा। तो आइए अब हम आज के क्लास के लास्ट स्लाइड पर चलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं। तो इन विच ट्रू सीड्स आर नॉट फाउंड, किनमें से सत्य बीज नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, टेरिडोफाइट के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें ट्रू सीड्स एब्सेंट होते हैं, उनमें ट्रू सीड नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा टेरिडोफाइटा। द डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइटा इज, टेरिडोफाइटा में प्रभावी पीढ़ी क्या है? तो ऑप्शन ए है द्विगुणित, डिप्लॉयड। तो आइए अगले क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। द लीफ ऑफ बियरिंग स्पोरेंजिया इज कॉल्ड, स्पोरेंजिया धारण करने वाली पत्ती कहलाती है। तो जो स्पोरेंजिया धारण करती है वो उस पत्ती को हम क्या बोलते हैं? तो इसमें भी हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन पेपर
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे होता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने ऑप्शन आपसे बताया कि जो लीफ स्पोरेंजिया को धारण किए होते हैं उस लीफ को क्या बोलते हैं, तो इस लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट फॉरेस्ट ऑन अर्थ वाज रिलेटेड इज, पृथ्वी पर प्रथम जंगल संबंधित था, तो कहाँ था, लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आइए आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिप्लोप्लाज्मिक स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन, द्विपक्षी पुमंग पाए जाते हैं। डिप्लोप्लाज्मिक स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं लाइकोप्सिडा। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। तो आई होप कि आज के क्लास में जो हमने डिस्कशन किया बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंटों के उनके बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड यूनिट 2 से जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने रिलेटेड डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार और आपसे बताना चाहूँगी जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसके प्रीवियस क्लास में भी यूनिट 1 से ही हमने डिस्कस किया, और आज से हमने यूनिट 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट किए हैं डिस्कशन करना। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पुटअप किए जाते हैं। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए क्लास में कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।